फ्री ट्रैवल में ट्रैवल फ्री करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, हिच हाइकिंग और राइड शेयरिंग। आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर हमारे ट्रैवल शो ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द टर्बन ट्रैवलर पर। और आज हम बात करेंगे ट्रैवल के लिए ट्रैवल करने के माध्यम के ऊपर, यानी कि आप किस तरीके से ट्रैवल करेंगे। हिच हाइकिंग और राइड शेयरिंग, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं और इन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। राइड शेयरिंग क्या होती है और हिच हाइकिंग क्या होती है। हिच हाइकिंग पूरी दुनिया में एक जाना माना तरीका है जिससे आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप मुफ्त में जा सकते हैं लिफ्ट लेकर। अब ये लिफ्ट कैसे ली जाती है, हिच हाइकिंग कहाँ पर लीगल है, कहाँ पर लीगल नहीं है, उसको करने के लिए आपको कैसे एहतियात बरतने होंगे, ये कितना आसान और कितना टफ है, इन्हीं सभी बातों को आज डिस्कस करने के लिए हमने आपके लिए एक नया एपिसोड बनाया है जो कि हिच हाइकिंग और राइड शेयरिंग के ऊपर है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिच हाइकिंग के फ़ायदों की। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि इसमें आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। आप सड़क के किनारे खड़े हैं, किसी से लिफ्ट मांग रहे हैं और वो गाड़ी रोकता है अगर तो आपको लिफ्ट देता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस स्थान पर आपको अल्टीमेटली जाना हो उसी स्थान तक वो जा रहा हो। जिस रास्ते पे आप खड़े हैं, जहाँ तक वो आपको लिफ्ट दे सकता है, आपको वही एक्सेप्ट करना होगा। तो मेन फ़ायदा तो इसका यही है कि ये मुफ्त है और इसमें आपका सफ़र आराम से कट जाएगा। बस ड्राइवर आपको लिफ्ट नहीं देते हैं तो अक्सर आपको वही गाड़ियाँ लिफ्ट देंगी, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हों या पर्सनल जिनकी गाड़ियाँ जा रही हों, जो कि उस रास्ते पे जा रहे हों। उनको भी सफ़र काटना है, अगर वो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं और उनको कोई साथ मिलता है तो उनके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। लेकिन ये जितना दूर से आसान लगता है उतना आसान है नहीं, इसके अपने चैलेंजेस हैं। तो पहले बात करते हैं इसके चैलेंजेस की, फिर इसके फ़ायदे की और बाद में इसके नुकसान की। तो चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हिच हाइकिंग का मतलब होता है कि पैदल यात्रा करना और लिफ्ट लेके एक स्थान से दूसरे स्थान आगे जाना। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है क्योंकि आप घंटों सड़क पर खड़े रहते हैं और आपको कोई भी लिफ्ट नहीं देता है और फिर आपको मजबूरी में पैदल चलना पड़ता है और आप सारा सारा दिन भी कभी कभी आप पैदल चलते हैं और उसके बावजूद भी आपको लिफ्ट नहीं मिलती है। तो आपको फिज़िकली और मेंटली इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर मैं हिच हाइकिंग कर रहा हूँ और शाम तक मुझे अगर कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने मुझे लिफ्ट दी तो कोई बात नहीं, मुझे इसी में समझौता करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जब आप हिच हाइकिंग कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का एहतियात बरतना है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। सब कंट्रीज़ के अंदर हिच हाइकिंग लीगल नहीं है, तो इसके लिए जिस कंट्री में भी आप जाएं वहाँ पर आप गूगल करें कि हिच हाइकिंग वहाँ लीगल है कि नहीं है। और अक्सर यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों के अंदर आप हाईवे के ऊपर हिच हाइकिंग नहीं कर सकते, यानी कि आप हाईवे के ऊपर खड़े होकर लिफ्ट नहीं मांग सकते, वो गैर कानूनी है और कभी कभी आपको इसके लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसके लिए जहाँ पर इंटरसेक्शंस होते हैं आप वहीं पर खड़े होकर लिफ्ट ले सकते हैं और हर जगह पर आप लिफ्ट नहीं ले सकते। और कभी कभी आप पेट्रोल पंप पे हैं जो कि हाईवे के नज़दीक है और वहाँ से कोई गाड़ी जा रही है तो वहाँ पर भी आपका चांस हिच हाइकिंग का बनता है, पर वो फूल प्रूफ नहीं है। आपको इंटरसेक्शन पे ही खड़े होकर लिफ्ट लेनी है। छोटे कंट्रीज़ के अंदर आप हाईवे पे खड़े हों वहाँ पर आप लिफ्ट ले सकते हैं तो वहाँ पर वो चल जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये गैर कानूनी है। दूसरी चीज़, जिस वक्त आप लिफ्ट लेने के लिए खड़े हों तो आपने अपने कपड़े पहने हों ठीक ठाक, ताकि अगर बरसात आ रही है तो उसको भी आप झेल सकें और अगर रात को ठंड हो रही है तो उसके लिए भी आपके पास गर्म कपड़े हों। तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए हर हालत में, हर तरह के वेदर का सामना करने के लिए। हिच हाइकिंग सबसे पहले मिलती है लड़कियों को, उसके बाद आप जैसे नौजवानों को और मेरे जैसे बूढ़ों को तो कोई पूछता भी नहीं है। मजाक कर रहा हूँ। हिच हाइकिंग सबसे आसान तरीका है, सेफ तरीका भी है कुछ हद तक,
लेकिन चैलेंजिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारा दिन भी आपको खड़ा रहना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि आपको अपनी सेफ्टी के लिए क्या क्या ख्याल रखना है और ये कितना सेफ है। अक्सर हिच हाइकिंग सेफ रहती है, पर कुछ जगह पर ये अनसेफ भी होती है। अब ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई गलत आदमी टक्कर जाए तो ये अनसेफ भी हो जाती है और उससे नुकसान भी हो सकता है। लेकिन हम बात करते हैं पहले सेफ्टी की कि आपको अपने लेवल पे क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। जब भी आप किसी गाड़ी को हाथ दें तो कोशिश ये करें कि अगर कोई गाड़ी जिसमें कोई अकेला आदमी सफ़र कर रहा हो, चाहे वो ट्रक हो चाहे वो कार हो, आप उससे ही लिफ्ट लें। उससे उसका भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। उसको एक हमसफ़र मिल जाएगा और आपको एक क्राउडेड गाड़ी में बैठने की ज़रूरत नहीं होगी और आप गाड़ी की फ्रंट साइड पे आगे बैठ के अपने सफ़र को तय कर पाएंगे। जबकि आपके हाथ में नहीं होता है, पर आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर गाड़ी कोई रुकती है और उसमें बहुत सारे आदमी हैं और जगह कम है तो आप मना भी कर सकते हैं या बहाना बना सकते हैं कि मुझे किसी और तरफ जाना है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी किसी गाड़ी को आप हाथ दें और वो गाड़ी रुकती है तो आप उस गाड़ी का नंबर, या सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसकी फ़ोटो खींच लें और उस गाड़ी का अगर आपने फ़ोटो खींच लिया तो उसमें उसका कलर और उसका नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ आ जाता है। और पोलाइटली जिस गाड़ी पे आप लिफ्ट लेते हैं, जब उस गाड़ी में आप बैठ जाते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप उस ड्राइवर की भी फ़ोटो खींच लें। अक्सर लोग मान जाते हैं, लेकिन आपका तरीका सही होना चाहिए। सेफ्टी कंसर्न है उनके लिए भी और आपके लिए भी, तो अगर वो उनको समझ में आता है तो लोग मना नहीं करते हैं। ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है कि अगर आपने गाड़ी का नंबर और गाड़ी का कलर और गाड़ी की फ़ोटो खींची हुई है और वो आपने अपने किसी दोस्त को भेज दी है तो वो आपके लिए एक सेफ़ ऑप्शन है। तो ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी कंट्री में जा रहे हैं और ख़ास तौर से जब हिच हाइकिंग कर रहे हैं तो आप अगर लोकल ज़बान थोड़ी थोड़ी भी जानते हो या अगर आपके पास वहाँ की लैंग्वेज की किताब हो और आप उससे पढ़ के या गूगल से आप अगर उनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप वहाँ की लोकल ज़बान थोड़ी थोड़ी बोल लेते हैं तो जिसने आपको लिफ्ट दी है उसका सफ़र भी अच्छा कटेगा और आपका भी अच्छा कटेगा। और अगर वो अंग्रेज़ी बोल लेता है तो फिर तो सोने पे सुहागा है। हिच हाइकिंग करते वक्त अपने साथ अच्छी मात्रा में पानी पीने का और खाने पीने का सामान ज़रूर साथ में रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि इसमें कितना समय लग सकता है। जब आप सड़क पर हिच हाइकिंग कर रहे हों तो अपने साथ एक ब्लैक मार्कर पेन, एक नाइफ़, एक फ्लैश लाइट, ये चीज़ें भी रखें। ये ज़्यादा भारी नहीं होती हैं। और अपने हाथ में एक प्लैक कार्ड रखें और उसके ऊपर जिस डेस्टिनेशन पे आपने जाना हो वहाँ पर उसका नाम लिख के रखें, तो जो भी आते जाते लोग हैं उस प्लैक कार्ड को देख सकते हैं और आपके लिए गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। गाड़ी के रुकने पर इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि अगर आपका बैग आपके नज़दीक हो और वो गाड़ी के पीछे डिक्की या बूट में ना रखा हो और आपके साथ ही हो या आपकी पिछली सीट पे हो, अगर आप आगे बैठे हों, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि अगर किसी भी वक्त आपको उतरना पड़े या अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो उस वक्त आपका सामान आपके साथ हो। ज़रूरी कागज़ जैसे कि आपका पासपोर्ट, आपका आईडी, आपकी टिकट या और आपके पैसे, तो ये सारे ज़रूरी कागज़ आप अपने साथ अपनी चेस्ट बेल्ट में बांध कर अपनी शर्ट या टी शर्ट के अंदर ही रखें। ये ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसा भी मौका आता है कि जब आप हिच हाइकिंग कर रहे हैं और किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हो सकता है आपको अपना सामान छोड़कर भी भागना पड़े। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको खाली सारी सिचुएशन से आगाह कर रहा हूँ कि अगर आपको फ्री में ट्रैवल करना है और हिच हाइकिंग करनी है तो हर ट्रैवल अपने साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस ज़रूर लेके आता है। सो हिच हाइकिंग के फ़ायदे यही हैं कि आप मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं, सेफ भी है कुछ हद तक, और अगर आप स्मार्टली किसी से लिफ्ट लेते हैं और ये सारी चीज़ें देख के लेते हैं तो आपके लिए सेफ भी हो सकती है। कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं कि ये अनसेफ भी होती है। तो डिसीजन आपको लेना है, ये आपका डिसीजन है जिस वक्त आप किसी की गाड़ी में लिफ्ट लेकर बैठते हैं। अब बात करते हैं राइड शेयरिंग का। राइड शेयरिंग और हिच हाइकिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। राइड शेयरिंग होती है जब कोई आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा हो और इंटरनेट पे वो पोस्ट करता है कि मैं फ़लाने तारीख को फ़लानी जगह से जा रहा हूँ, कोई मेरे साथ राइड शेयर करना चाहे तो वो आ सकता है। तो अक्सर ऐसी चीज़ों में आपको थोड़े बहुत पैसे भी देने पड़ते हैं, लेकिन वो नॉर्मल राइड से, जैसे कि आप बस से, ट्रेन से या प्लेन से जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उससे वो काफ़ी कम होते हैं। और कभी कभी राइड शेयरिंग आपको फ्री में भी मिल जाती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। जब आप किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं या एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो आप इंटरनेट पे जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कौन राइड शेयरिंग कर रहा है। और ये ट्रैवल कम्युनिटी हर कंट्री में, हर देश में होती है
और बहुत सारे राइड शेयर्स भी आपको मिल जाती हैं। और ख़ास तौर से जब आप यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में हैं तो वहाँ पर राइड शेयरिंग भी बहुत कॉमन फिनोमिना है। तो इसलिए आपके पास फ्री ट्रैवल के लिए दो साधन हैं, एक हिच हाइकिंग और दूसरा कुछ हद तक राइड शेयरिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल होगी और आप इसका सही से इस्तेमाल कर पाएंगे अपने ट्रैवल के लिए। आज का एपिसोड था हिच हाइकिंग के बारे में, जो कि आपका रास्ता आप कैसे जाएं, किससे ट्रैवल करें उसके बारे में। और कल का आपका एपिसोड होगा कहाँ आप रहें और फ्री में कैसे आप रहें उसके बारे में, और वो होगा काउच सर्फिंग। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द अर्बन ट्रैवलर। तो कल तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।